हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 10। अगले दिन सावित्री जल्दी सुबह ही घर आ गई। 4 बजे घर का गेट खटकने की आवाज़ आई। नेहा, रुको आती हूँ। नेहा कपड़े पहनते हुए उठी। जीजू उठिए, दीदी आ गई हैं, नेहा ने सतीश को उठाते हुए कहा। सतीश जल्दी से कपड़े पहनता है और बोलता है, तुम निर्मल के कमरे में जाकर रजाई को बिस्तर पर रख दो। नेहा जल्दी से कमरे में जाकर रजाई को ऐसे फैला देती है जैसे वो रजाई से उठकर अभी गई हो। आ रही हूँ, नेहा आके मलती है। नीचे जाकर दरवाज़ा खोलकर बोलती है, अरे दीदी आप आ गई। हाँ यार, सावित्री अंदर आते हुए बोली। आप सब बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तेरे जीजू अभी सो रहे हैं या जाग गए? सावित्री बोली। मुझे नहीं पता, मैं तो उठते ही नीचे आ गई थी। आप ही चेंज करने जाओ, तब देख लेना। नेहा बोली। ठीक है, अब तुम जल्दी से चाय बना दो, ठंड लग रही है। सावित्री ने नेहा के कंधे को पकड़कर रसोई की तरफ धकेल कर बोला। अरे जा रही हूँ, धक्का क्यों दे रही हो? और एक बात बताओ, कान इधर लाओ, नेहा ने सावित्री को बोला। हाँ बोलो, सावित्री ने नेहा की तरफ कान करते हुए कहा। सावित्री, धत पागल, तुम बहुत बोलने लगी और वो शर्मा गई। नेहा, दीदी मैंने जो बताया वही आपकी सर्दी निकलने के लिए सही चीज़ है। सावित्री, चुप हो जा, तू चुपचाप चाय बना कर ले आ। सावित्री सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई बोली। नेहा चाय बनाने लग गई। सावित्री की माँ भी कमरे में चली गई। निर्मल भी खुद के कमरे में चला गया। सावित्री ने धीरे से कमरे का गेट खोला और बोली, आप तो अभी तक सो रहे हो। सतीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोने का नाटक करते हुए वैसे ही लेटा रहा। सावित्री, उठो ना, सोते ही रहोगे या अब उठोगे भी? सतीश, अरे तुम का भाई, सफ़र कैसा रहा? काट बांट दे, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वहाँ से कब रवाना हुई? सावित्री, अरे रुको तो सही, इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। सावित्री, हम रात को ही रवाना हो गए थे, कोहरे के कारण साफ नहीं दिख रहा तो आने में 3 बज गए। सतीश, सुबह आ जाती, जल्दी कहती, बीमार होने का इरादा है, ठंड लग जाएगी। सावित्री, ठंड तो अभी भी लग रही। सावित्री उठते हुए बोली। सतीश, तुम्हारी ठंड तो मैं अभी दूर कर दूंगा। सतीश सावित्री को पीछे से पकड़कर बोला। सावित्री, तुम भी, नेहा चाय लेकर आती ही होगी। सतीश, आने दो, वो भी देख ले कि उनके जीजू में कितनी गर्मी है। सावित्री के जिस्म पर पकड़ बनाते हुए बोला। तभी नेहा आ गई और बोली, शुरू हो गए आप दोनों, गेट तो बंद कर लेते। सावित्री सतीश की पकड़ ढीले होते हुए दूर होकर बोली, नेहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम चाय टेबल पर रख दो। सतीश बाथरूम में चला जाता है। नेहा, दीदी तुम भी, मन में कुछ हो रहा है, उसे रोको मत। सावित्री, तुम जाओ अब। नेहा, जाती हूँ, और धक्का क्यों दे रही हो? नेहा चली जाती है। सतीश भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। सतीश और सावित्री बैठकर चाय पीते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बिस्तर पर आ जाते हैं। सावित्री, जीजा साली ने रात को खूब मज़े करे होंगे। सतीश, नहीं तो। सावित्री, तुम नेहा से दूर रहा करो, जैसे तुम सोचते हो वो वैसी नहीं है। उसने तो अपने पति को भी धोखा दिया था, वो बदचलन है। सतीश, मतलब कैसा धोखा? पूरी शुरू से बताओ। सावित्री, सुनो, नेहा पहले यहाँ नहीं रहती थी। उसका बचपन उसके नाना नानी के यहाँ, मतलब बिहार के पास एक छोटे से गाँव में बीता है। ये करीब 5 साल पहले की बात है, जब मुकेश अपने गाँव जहाँ नेहा रहती थी वहाँ आया। घर की हालत सुधारने के लिए 10वीं के बाद ही वह मुंबई भाग गया। वहाँ उसने मोटर मैकेनिक का काम सीखा और आज अच्छा पैसे कमा रहा है। मुकेश की उम्र अभी 24 साल है। उस पर मुंबई का सुरूर देखा जा सकता है। रंगे हुए बाल, गोरा जिस्म, अच्छे कपड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मुकेश अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र सामने लगे नल पर पड़ी, जहाँ एक 17 साल की खूबसूरत लड़की पानी भर रही थी। मुकेश की नज़रों को मानो कोई जादू सा लग गया था। वह एकटक उसी को ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र उसका तब तक पीछा करती रही जब तक वह पानी लेकर आंखों से ओझल न हो गई। मुकेश ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी ये लड़की कौन है? मैं नहीं पहचान पाया इसे। उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने बगल वाली नेहा है, बड़ी हो गई इसलिए तुम पहचान नहीं पाए। मुकेश को उसका नाम जानकर न जाने क्या खुशी मिल रही थी कि वह मन ही मन उसे अपना बनाने की लगी। अगले दिन मुकेश बरामदे में बैठकर नेहा का इंतजार करने लगा। कब नेहा पानी भरने आएगी, वह उसका दीदार कर सकेगा। तभी मुकेश की नज़र पीले चमचमाटे सूट पर नेहा पर पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। मुकेश ने बड़ी हिम्मत की और बोला, तुम नेहा हो? नेहा पलटते हुए बोली, हाँ मैं नेहा हूँ। और तुम मुकेश हो ना? तुम मुंबई क्या गए? हम सबको तो भूल ही गए। शहर की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अचानक मुँह के मुकेश से ही निकल गया, नहीं नेहा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं। नेहा शर्मा कर बाल्टी लेकर भागी। तभी मुकेश को होश आया कि उसने क्या कहा है। अगले दिन फिर मुकेश बात करने पहुंच गया और बोला, मीनू मुझे माफ़ कर दो, मैंने न जाने क्या बोल दिया जो तुम भाग गई। नेहा शर्माते हुए कहा। उसने अपने दिल की बात बताई। पागल, कोई बात नहीं। मुकेश ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं और तुमसे बचपन से ही दोस्त हैं।
तुम ही हमको भूल गए। मुकेश को लगा कि आग दोनों तरफ लगी है। उसने बड़े प्यार से इशारों वाली बात में कहा, वैसे वाली दोस्त बनोगी, गर्लफ्रेंड वाली। नेहा ने कहा, तुम परेशान करोगे क्योंकि मैंने तो ऐसी फिल्मों में देखा है। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो प्यार करूंगा, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा मेरी नेहा। इस तरह दोनों की प्यार भरी बातें और मुलाकातें बढ़ती गई। फिर क्या हुआ? सतीश ने सावित्री को बोला, सावित्री आगे सुनो। नेहा मन ही मन अपने दिल मुकेश को दे चुकी थी, बस होठे इजहार लाना बाकी था। लेकिन हर लड़की की तरह वो भी चाहती थी कि मुकेश इजहार करे। एक दिन मुकेश ने हिम्मत करके उसकी दिल की बात बताई। इतना सुनकर नेहा चहक उठी और मुकेश को गले लगा लिया। नेहा के गले लगते ही मुकेश उसे पाने की ललक में उतावला हो गया। अगले दिन मुकेश नेहा के घर पहुंच गया। तब उसकी नाना नानी मार्केट गए हुए थे। नेहा पलंग पर लेटी हुई थी। मुकेश उसके पास पहुंचा और उसने होठों से उसके गालों पर चुम्मा दे दिया। अचानक छूने से नेहा पलटी और दोनों के होठ एक दूसरे को छू गए। मुकेश उसे चूमने लगा और नेहा की सांसें गर्म होने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए नेहा उससे दूर होगी और बोली, तुम बहुत ही बदमाश हो, अब मैं तुम्हें कभी अपने पास नहीं आने दूंगी। तभी मुकेश ने नेहा को उठाकर बाहों में भर। शिक्षा, कभी भी जल्दी से किसी पर विश्वास न करें, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा साफ चरित्र का सामने वाला इंसान भी है, ये जरूरी नहीं है, भले ही वो इंसान आपका पुराना मित्र ही क्यों ना हो। ये कलयुग है, यहाँ बहन बेटी पत्नी की बचाने वाले कम ही मिलेंगे और लूटने वाले ज्यादा मिलते हैं। आगे ही कहानी के लिए कहानी का अगला भाग पढ़ना ना भूलें। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 10। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।